जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और सिस्टम असिस्टेंट समेत कुल 9 पदों की भर्ती हो रही है। आप सभी का सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना हम नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज की इस पोस्ट में हम धमतरी जिले में निकली भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। धमतरी जिला में 9 पदों पर भर्ती हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सहायक प्रोग्रामर की 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रखी गई है। वहीं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद पर भर्ती हो रही है, जो कि अनुसूचित जनजाति में रखी गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए 4 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जनजाति और 3 पद अनारक्षित श्रेणी पर रखी गई है। और सिस्टम असिस्टेंट के 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखी हुई है। इस प्रकार से जिला धमतरी सत्र न्यायालय में कुल 9 पदों की भर्ती हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और इसके लिए आवेदन दे देते हैं, और बाद में कहीं जाके कुछ चीज़ उनका छूट जाता है और उनका आवेदन निरस्त हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए क्या क्या पात्रता है और वेतनमान क्या क्या है। सहायक प्रोग्रामर के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 9 पर रखा गया है, जो कि 38,100 रुपये से 1,20,400 रुपये तक है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषयों में MCA, MSc, BE, BTech की डिग्री होनी चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से A लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, तभी सहायक प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक रखा गया है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड तथा अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र के साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप अंग्रेजी और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। एक बात और ध्यान देंगे, जो सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न हो, ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन न दें, नहीं तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिस्टम असिस्टेंट के लिए वेतनमान 18,420 रुपये रखी गई है। वहीं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी सरकारी संस्था से
ITI में कोपा किया होना चाहिए। यहाँ पर जो सिस्टम असिस्टेंट पदों की भर्ती हो रही है वह संविदा पदों के लिए है, यानी कि यह अस्थायी भर्ती है। चलिए आगे जानते हैं कि धमतरी जिला में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा और अन्य पात्रता क्या क्या रखी गई है। तो धमतरी जिला में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा, प्रत्येक अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनकी कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। साथ ही जिला धमतरी में निकली भर्ती के लिए आवेदन देने के लिए सभी आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, सभी अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। महासमुंद जिला सत्र न्यायालय में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को यह बताना चाहता हूं कि जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन देना पड़ेगा, जो कि 15 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले आपका आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि जिला धमतरी में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जिला धमतरी में भर्ती हो रही है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है जन्म संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म संबंधी प्रमाण पत्र नहीं हो तो आपका 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट से हो जाएगा। दूसरा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब आपका जितने भी पढ़ाई किए हैं उसका सभी का फोटोकॉपी लगेगा। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। चौथा निवास प्रमाण पत्र। पांचवा है रोजगार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। अगर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन नवीनीकरण नहीं हुआ है तो उसे नवीनीकरण करवा लीजिएगा। छठवा है पहचान पत्र के लिए वोटर ID, पैन कार्ड या आधार कार्ड। सातवां है पासपोर्ट साइज का एक कलर फोटो और आठवां है एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इन सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आपको निकालनी है और उसे स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर अवश्य करें। साथ ही चलिए आगे जानते हैं कि आपको इसे किस पते पर भेजना है और उसे एक लिफाफे में भरना है और इस लिफाफे के ऊपर में आप जिस पद के लिए आवेदन देंगे उसका नाम लिखना है। जैसे कि सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदन पत्र, और उस लिफाफे को आपको किसी पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नीचे बताए गए हुए पते कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ 493773 पर भेजना है। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें कि जिला धमतरी में निकली भर्ती के लिए आवेदन देने का अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक है। यानी कि आपका आवेदन धमतरी जिला कार्यालय में 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना अनिवार्य है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि धमतरी जिले में निकली भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो सहायक प्रोग्रामर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए लिखित परीक्षा होगी और स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित और कौशल परीक्षा दोनों होगी। सहायक प्रोग्रामर में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक में 1 अंक होगा और इसके लिए समय 1 घंटा 30 मिनट रखा गया है। साथ ही प्रत्येक 4 गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा।
सहायक प्रोग्रामर के लिए न्यूनतम 50% पाना अनिवार्य है। साथ ही इसके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से चयन होगा। वहीं सिस्टम ऑफिसर के लिए भी 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 1 अंक होगा और इसके लिए भी 1 घंटा 30 मिनट का समय होगा, जिसमें प्रत्येक 4 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। इसके लिए भी 50% से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर चयन किया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए 50 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक का 1 अंक होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों से संबंधित होंगे। चलिए आगे जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी के लिए कौशल परीक्षा कैसे लिया जाएगा। तो अंग्रेजी अथवा हिंदी स्टेनोग्राफर के पदों की अंग्रेजी अथवा हिंदी स्टेनोग्राफर पदों हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी अथवा हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, जिसमें डिटेक्शन या श्रुतलेख की प्रति त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, जिसमें आप सभी को कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु उम्मीदवार को 250 शब्दों की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। इस प्रकार से स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा में आरक्षित वर्ग का 40% एवं अनारक्षित या मुक्त वर्ग का 50% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन होगा। अगर आपको धमतरी जिले में भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो आप district.ecourse.gov.in/dhamtari पर विजिट कर सकते हैं। ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम रोजाना नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं।